फ्रेंड्स, कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारी प्रश्नावली की सीरीज चल रही है उसमें पिछले वीडियो तक मैंने आप सभी लोगों को 120 क्वेश्चंस तक पूरा कवर करा दिया था। अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो न देखा हो तो कृपया पूरी कंप्यूटर सीरीज को ओपन करके देखें और हमारे ये जो प्रश्नावली की सीरीज है इसको सारे वीडियोस को पूरी तरह से आप देखें और उससे रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम्स हैं जो ऊपर के सरफेस क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे तरह से बताया गया, आप उसको जाकर नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा 121वें क्वेश्चन से स्टार्ट होकर और 140 क्वेश्चन तक, यानी कि मैं आपको हर क्वेश्चन में हर सीरीज के वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चंस जरूर कराने वाला हूं। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी को अपने साथ संजोए रखने के लिए हमारे ज्ञान प्लैनेट चैनल पर बने रहिए और आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अभी शेयर कर दें और इस चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी पहुंच लगातार बनी रहे और दो दिलों का तालमेल यूं ही सदा चलता रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स 120वां जो क्वेश्चन मैंने कवर किया था लास्ट वीडियो में वो था कि डीबीएमएस किसको कहा जाता है। तो डीबीएमएस जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक जो एब्रिविएशन है उसी को कहते हैं। तो आज 121वां क्वेश्चन कवर कर रहा हूं। फ्रेंड्स इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। फ्रेंड्स 121वां क्वेश्चन है तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां यानी कि गलतियां कौन प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो आंकड़े मतलब डेटा। जब भी आप कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमने क्या किया, डेटा कोई सारी इंफॉर्मेशन को सारे डेटा को हमने यूज किया, उसके अनुसार हमने उस पर एक प्रोग्राम बनाया। अब उस प्रोग्राम में यदि कोई त्रुटि हो जाती तो उस त्रुटि को हम लोग बोलते हैं बग। तो यहां पर ऑप्शन आएगा बग। अगला क्वेश्चन आता है ENIAC 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 क्या था। ENIAC 122वां दोस्तों क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था, पूछ रहा है आपसे, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यह एक मेमोरी डिवाइस थी, यह एक इंजन था। दोस्तों ENIAC एक कंप्यूटर था, ठीक है। ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, ठीक है ना, कौन सी एक डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, जी हां एक डिवाइस है। कीबोर्ड भी एक डिवाइस है। यंत्र का मतलब कोई भी मैकेनिकल कोई भी आपकी जो डिवाइस है वो कौन उसको यंत्र सामग्री बोलते हैं। तो प्रिंटर आपकी एक डिवाइस है, कीबोर्ड डिवाइस है, माउस भी एक डिवाइस है, लेकिन प्रचालन तंत्र ये कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, सिस्टम कोई डिवाइस नहीं होता है। आपसे पूछा गया जरा कौन सी एक डिवाइस नहीं है, तो प्रचालन तंत्र डिवाइस नहीं होती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा आप हमारे इस वीडियो को अभी शेयर कर दें ताकि आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो जानने पहचानने वाले हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स अभी इसको लाइक भी कर दीजिएगा। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन जो हमारे पास निकल कर आता है, एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। किस चीज में एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। चित्र डेटा संशोधन हेतु, ठीक है, यानी कि हम कोई डेटा प्रोसेसिंग इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसके लिए हो रहा है, या पद्यांश डेटा संशोधन के लिए, या संख्यात्मक डेटा संशोधन के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 124वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पद्यांश, यानी कि एमएस वर्ड जो होता है एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो इसको आप जो है पद्यांश डेटा संशोधन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी डेटा, आपको कोई भी पैराग्राफ लिखा हो आप उसको संशोधन के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। एमएस वर्ड दोस्तों ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का एक सूट आता है। माइक्रोसॉफ्ट सूट मतलब माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम का एक पूरा ग्रुप आता है, उसको बोलते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया जिसको पीपीटी बोलते हैं, एक एमएस एक्सेल हो गया और एक एमएस एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो ये चार मेन प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि एमएस ऑफिस के एक सूट के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी आप कोई विंडोज का कंप्यूटर या कोई मैक का कंप्यूटर खरीदते हैं, या इवन आजकल तो एंड्रॉइड फोन और आईओएस के भी फोन्स में भी एमएस ऑफिस का सूट पूरा पड़कर आता है, इसमें कि ये लगभग
3 या कभी कभी चारों चीजें पढ़कर आती हैं। तो दोस्तों MS वर्ड जो होता है MS ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस क्या है? एक डॉक्यूमेंटेशन डिवाइस, एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम होता है। इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। वर्ड में क्या होता है? वर्ड में आप किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। पावर पॉइंट में आप अपने लिए प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और उसी प्रकार से आप जो एक्सेल होता है उसमें, इसके लिए आप कोई भी स्प्रेडशीट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है, एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से MS ऑफिस का एक पूरा सूट होता है। तो इस पूरे सूट में आप लोगों को MS वर्ड पूछा जा रहा है, इसका प्रयोग जो होता है पद्यांश डेटा संशोधन के लिए किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो होता है, एक पेन ड्राइव क्या है? एक स्थिर यानी कि परमानेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, एक मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारक डिवाइस है, यानी कि आप इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूवेबल है ना, रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इसको बोलते हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 125वां क्वेश्चन आप क्या करते हैं? देखिए स्थिर परमानेंट, स्थिर अर्थात परमानेंट स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? जो आपके सिस्टम में यानी कि जो आपके फोन में, जो आपके कंप्यूटर में एक SSD या हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क लगी होती है। तो हार्ड डिस्क जो होती है HDD या SSD, ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। ये आपके कंप्यूटर के अंदर लगातार लगी ही रहती है, आप इसको बार बार नहीं निकालना चाहेंगे। लेकिन जब आपसे सेकंड बी वाला ऑप्शन है ये मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक डिवाइस तो दोस्तों ये जो आप पुराने जमाने में कैसेट्स चला करती थी, कैसेट्स आपने देखा होगा, पहले इस प्रकार से कैसेट एक चलती थी, यहां पर ऐसे करके ये पट्टी लगी रहती थी, तो वो मैग्नेटिक स्ट्रिप हुआ करती थी, चुंबकीय पट्टी हुआ करती थी। लेकिन पेन ड्राइव क्या होती? आप कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं और जब आप डेटा उसमें ट्रांसफर करने के बाद फिर आप उसको निकाल के रख लेते हैं। तो ये एक रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसको आप रिमूवेबल अर्थात हटाए जाने वाली एक द्वितीय भंडारण डिवाइस। द्वितीय भंडारण क्या होता है? आप इसमें से कोई भी डेटा को जो है हटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, या अपने साथ स्टोर करके अलग करके रख सकते हैं। तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में, ठीक है ना, CRM का क्या अर्थ होता है? 126वां क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए CRM का क्या मतलब होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संबंध में? ऐसा जब बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐप्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग CRM का यूज करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं, CRM का सीधे सीधे मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका यूज कहां पर किया जाता है? हम कभी मान लीजिए स्कूल के लिए मुझे एक प्रोग्राम बनाने का मौका मिला, और स्कूल में मुझे फीस का मैनेजमेंट बनाना है, मुझे टीचर्स के स्टाफ का मैनेजमेंट बनाना है, और साथ ही साथ मुझे जो गार्जियंस का भी मुझे उसमें पूरा मैनेजमेंट देखना है। तो मैं एक प्रकार से एप्लीकेशन डेवलप करूंगा जिसमें मैं कस्टमर रिलेशनशिप को भी मैनेज कर पाऊं। तो इसलिए जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर किसी प्रकार का कस्टमर से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही उसको कहा जाता है, ठीक है। उसमें इस प्रकार की चीजों का यूज करते हैं। अगला क्या होता है ऑप्शन, अगला जो आंसर है, सॉरी क्वेश्चन, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, वैसे क्या होता है, कंप्यूटर्स को बिना टेलीफोन तारों के जोड़ने पर क्या होता है? देखिए, सुदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, या मूल्य। अब देखिए आपको बोला क्या जा रहा है, एक छोटे से क्षेत्र में, ठीक है ना, यानी कि लोकेलिटी में, एक अपनी ही लोकेलिटी में, छोटा सा क्षेत्र मतलब कि लोकेलिटी, या आप उसको लोकल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। स्थानीय मतलब लोकल, एरिया मतलब क्षेत्र, नेटवर्क मतलब नेटवर्क, तो उसको लैन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी आ सकता है। कभी कभी होता क्या है, यहां पर तो आपको सारे हिंदी के क्वेश्चंस दे दिए, हिंदी के ऑप्शंस दे दिए गए, लेकिन यहां पर दिया होगा लैन, वैन, मैन, इस प्रकार से करके दिया होता। तो मैं बता दे रहा हूं, लैन जो होता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क। आप इसको अभी अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें, लोकल
एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, एक छोटे से क्षेत्र में ही आप जो है अपना नेटवर्क एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान कर लीजिएगा। अच्छा, WAN क्या होता है? WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया मतलब कि विस्तृत जो एरिया होता है उसको वैन बोला जाता है, WAN। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है वो है 128वां। 128वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है किससे? मैंने आपको बताया था आईसी जो चिप्स होती हैं सेमीकंडक्टर से। मैंने आप हमारे पुराने वीडियोस को जरूर देखें, हर वीडियो में मैंने जो ये छोटी छोटी बातें बता के रखी हुई हैं, आप उसको अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। तो सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, आईसी चिप में सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन की बनी होती है, तो सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है और उससे आईसी चिप हमारी बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। 129वां क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी? इनपुट डिवाइस को निवेश युक्ति भी कहते हैं। तो देखिए, ट्रैक बॉल ठीक है, पहले आती थी, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन सबसे अधिक यूज होने वाली कौन सी युक्ति है? तो सबसे अधिक आपको स्कैनर का काम होगा तभी आप स्कैनर यूज करेंगे, आपको ट्रैक बॉल का काम होगा तभी आप ट्रैक बॉल का यूज करते थे, लेकिन अब आप उसको नहीं करते। लेकिन माउस जो होता है, माउस तो आपको अधिकतर हर 4 में से या 5 में से एक बंदा माउस का यूज कर ही रहा होगा। दोस्तों, माउस जो होता है आपको एक माउस के फॉर्म में भी मिल सकता है, ऐसे फॉर्म में भी मिल सकता है, और माउस आपको एक ट्रैक पैड के फॉर्म में भी मिल सकता है, जिसमें आपकी उंगलियां ही आपके माउस का काम करेंगे। आप यहां पर कुछ भी टच करेंगे और सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर वो होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से टच पैड या ट्रैक पैड भी इसको बोल सकते हैं। तो माउस सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाली डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 130, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? वैन अर्थात विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, या लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, या प्राइवेट नेटवर्क अर्थात वैयक्तिक नेटवर्क, या मैन मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र नेटवर्क। दोस्तों 130वां क्वेश्चन है, बताइए यहां पर पूछा गया जरा कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क मेनली 3 प्रकार के होते हैं, लैन छोटे से एरिया के लिए, वैन उससे बड़े एरिया के लिए, और मैन बहुत बड़े एरिया के लिए, मेट्रोपॉलिटन जो महानगरीय जो सिटी होते हैं। लेकिन वैयक्तिक नेटवर्क कोई इंटरनेट नहीं होता है, ठीक है ना, ये आपका खुद का नेटवर्क होता है, ये आप अपने आप खुद बना सकते हैं। कंप्यूटर्स का नेटवर्क, अगर आप कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना लेंगे फिर तो आपको वो लैन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैयक्तिक नेटवर्क जैसी कोई चीज नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप यहां पर टिक करेंगे। एमबी का प्रयोग किसमें किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? मैग्नेटिक बिट्स, ठीक है ना, एमबी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक बिट्स। अगर आपने हमारा एमबी या केबी या जीबी वाले वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको आई लिंक पर मेमोरी जो यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ स्टोरेज जो होती हैं उन पे अभी आई बटन पे दिए दे रहा हूं, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। तो एमबी का जो फुल फॉर्म होता है उसको आप क्या बोलेंगे, बोला जा रहा है 131st क्वेश्चन है, उसको आप मेगा बाइट कहेंगे। अब बाइट क्या होती है? बाइट एक स्टोरेज यूनिट की, स्टोरेज की यूनिट होती है। बिट क्या होता है? एक टेक्स्ट की लेंथ की यूनिट होती है, ठीक है ना। तो आप मेगा बिट ना कह के आप मेगा बाइट कहेंगे। दोस्तों आंसर नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन निकल कर आता है, अगला है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको कंप्यूटर की सीरीज में सबसे पहला वीडियो बनाया हुआ था, इसमें मैंने कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कशन किया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है। तो अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो को आई लिंक पर क्लिक कर रहा हूं, अटैच कर रहा हूं, आप उसको जाकर वहां जरूर देखें, आप आराम से इस चीज को यहां पर आंसर कर पाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है मूल निवेश निर्गम प्रणाली, मूल मतलब बेसिक, निवेश मतलब कि इन्वेस्ट करना या इनपुट करना, निर्गम मतलब निकालना, और प्रणाली मतलब सिस्टम। तो ये जो ये बेसिक का BIO और S, इसको बायोस भी बोला जाता है दोस्तों।
तो बायोस, इसमें तो आपसे पूरा पूछ दिया गया, लेकिन कभी कभी केवल बायोस आता हो सकता है आपको परेशानी समझने में, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया है। तो बायोस जो होता है कंप्यूटर में विद्यमान रहता है, कहां पर विद्यमान रहता है, कहां पर होता है ये बायोस नाम की चीज? हार्ड डिस्क पर होती है, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में रहती है, या केवल माउस की स्मृति में रहती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 132वां दोस्तों, माउस की कोई स्मृति होती ही नहीं है, ठीक है, उक्त में से कोई नहीं होगा, हार्ड डिस्क पर भी नहीं, ये आपकी अभिगम स्मृति में, ठीक है ना, आपकी मेमोरी यूनिट्स में ही आपको मिल जाएगा, बायोस पहले से स्टोर किया जाता है। तो आप इसको यहाँ पर, ना तो वो हार्ड डिस्क पर होता है, ना वो माउस में होता है, ना किसी में और में, आप यहाँ पर लगाएंगे यादृच्छिक अभिगम स्मृति। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज इसको लाइक करें और फ्रेंड्स शेयर इसको अवश्य कर दें। तो अगला जो क्वेश्चन है 133वां क्वेश्चन, कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना, कंप्यूटर का नेटवर्क सीरीज करना क्या होता है? नेटवर्क की सीरीज बनाना खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी कराता है, या कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, या उपरोक्त सभी, उक्त सभी। तो फ्रेंड्स, अब इसके लिए डिस्कशन थोड़ा जरूरी ये है कि देखिए, कंप्यूटरों का जब आप कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली होता क्या है कि आप अपने कंप्यूटर का एक्सेस दूसरे कंप्यूटर को दे रहे हैं, यानी कि अब दूसरा कंप्यूटर जो है आपके कंप्यूटर में झांक सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली खतरे के अवसर तो बढ़ते ही हैं जब आप कंप्यूटरों का जाल बनाते हैं। अच्छा, आप बनाते किस लिए हैं? क्योंकि आपको फाइल ट्रांसफर करने में, आंसर्स ढूंढने में काफी आसानी हो जाए। वो अभी आपके पास एक कंप्यूटर था तो आप आसानी से कर सकते थे, अभी आपके पास कई कंप्यूटर हो गए तो आप और अच्छे से कर पाएंगे। तो कंप्यूटर की उपयोगिता भी बढ़ाता है और सूचना की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, उक्त सभी। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन निकल कर आता है वो है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, एलएनएम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, या इनमें से कोई नहीं। 134वां, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इनमें से किसी ने भी नहीं किया था, ठीक है। मैंने आपको कंप्यूटर का आविष्कार और उससे रिलेटेड कई वीडियो बना रखे हैं, आप प्लीज उस वीडियो सीरीज को जाकर जरूर देखें। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे ना तो आपको किसी भी जो ऑप्शन को यहां पर टिक करने में दुविधा और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, जो मैं अभी हर वीडियो में अपनी प्लेलिस्ट को अटैच कर देता हूं, आप उस सारी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहें और इससे आपको नोट्स बनाने में काफी आसानी बनती रहेगी। तो दोस्तों, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपने यदि नहीं देखा हो तो कृपया उसको आई बटन पर जरूर जाकर देखेंगे, जिसमें मैंने मेमोरी यूनिट्स के बारे में आपसे बात की है। उसके बाद आसानी से आप इस चीज का आंसर कर पाएंगे। दोस्तों, 135वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो जब आप इसका आंसर करेंगे 1 मेगाबाइट में होंगे जाकर मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आंसर आएगा निकल कर आपके पास डी, ठीक है, 10,48,576 बाइट। 1 मेगाबाइट में, किलोबाइट नहीं पूछा जा रहा है, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है। 1 मेगाबाइट में किलोबाइट होते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं फिर भी। देखिए, 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट, और 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा ये जा रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है ये, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, अब आप जो है इसका खुद मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आंसर ये आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो निकल कर आता है, सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द यूज होता है पराज या रेंज, वो कहां तक यूज होता है, ठीक है ना। सुपर कंप्यूटर के लिए रेंज का कहां तक यूज होता है, रेंज की परास जो होती कहां तक होती है, जो लंबाई की, जो परास, शब्द की लंबाई का परास जो होता है, रेंज है, कहां तक होती है। 136वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये 64 बिट तक इसकी रेंज जाती है सुपर कंप्यूटर के लिए। अगला क्वेश्चन आता है
परम एक क्या है? परम ना तो लैपटॉप है, ना तो पीडीए है, ना तो पर्सनल कंप्यूटर है, ना तो उपयुक्त सभी है, ये एक सुपर कंप्यूटर है परम। ठीक है, परम ध्यान रखिए, परम एक सुपर कंप्यूटर है। 138वां, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां पर किया गया? पूछा जा रहा है भारत में जो सुपर कंप्यूटर परम था वो कहां पर बनाया गया? 138वां क्वेश्चन है दोस्तों। ये परम जो है पासे परम और पासे पुणे, ध्यान रखिएगा। छोटी सी ट्रिक है, हालांकि ज्यादा कारगर नहीं होगी, लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, ये बदल नहीं सकते हैं। तो ये आपको एक बार में आप लिखेंगे, जो कि करंट अफेयर्स का होता है, दिन भर बदलता रहता है, लेकिन आपके स्टैटिक जो जीके है उसको ही आप एक सीधी कॉपी बना लीजिए, वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। 139th क्वेश्चन है दोस्तों। हम आखिरी इस वीडियो के आखिरी चीज पर आ गए हैं। अब धीमे धीमे आप इस चीज को कॉपी पर भी नोट करते रहिएगा। 139th क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया डिस्ट्रक्शन ही करते हैं, नष्ट ही करते हैं। क्या करते हैं नष्ट? आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को या हार्डवेयर को। 139th क्वेश्चन है, क्या करते हैं? कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, आपके किसी भी डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, वो किसी उपकरणों को भी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, किसी हार्डवेयर को भी डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो जो आपके अंदर जो प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं सिस्टम में उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है ना, तो आपका डेटा डिलीट तो हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन डेटा चेंज हो जाए ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, अगर आपने कोई चीज सेव करी किसी फॉर्म में तो उसी फॉर्म में सेव रहती है। अगर आपने लिखा है माई मदर, ठीक है ना, तो माई मदर ही रहेगा, उसकी जगह और कुछ एड ऑन नहीं होगा जाकर। तो प्रोग्राम को तो चेंज कर सकता है, डेटा को चेंज नहीं कर सकता है। 140वां क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने और ये आखिरी क्वेश्चन है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, विंडो क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, दोनों है या कोई नहीं है? दोस्तों विंडोज एक सॉफ्टवेयर है। और किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जो चीज हमको मोबाइल या कंप्यूटर में जब कोई चीज खोलते हैं तो सबसे पहले जो दिखाई पड़ता है ना, वही आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही हम सारे एप्स या सॉफ्टवेयर्स हम सारे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। तो विंडोज जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो विंडोज है, एक आपका जो फोन होता है एंड्रॉयड, तो एक एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और iOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक मैक OS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैकबुक्स में पढ़कर आता है, तो और एक लिनक्स या लाइनक्स कुछ लोग इसको पढ़ते हैं LINUX, एक होता है यूनिक्स। कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। एक होता है सोलारिस। ठीक है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना कर ले आऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये जो 140 जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक टोटल करा दिए हैं अपनी पूरी सीरीज में, सारे 140 तक, 1 से लेकर 140 तक सारे के वीडियोस बने हुए हैं। आप इन सभी वीडियोस को जाकर देखें, और अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा हो पहले वाली वीडियोस की तरह, तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो रेड वाला जो बटन है इसको आप दबा दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी ज्ञान प्रेरणा चैनल पर बने रहेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ।